वेलकम बैक दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने अपने यूट्यूब चैनल कला संगम टीजीटी आर्ट क्लासेस में। तो गाइज़, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने आपके एक नेट का पेपर है जो कि जून 2024 को हुआ था। आज हम उसी को सॉल्व कराएंगे। चलिए तो पहले पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो प्रिंट छपाई इंटेग्रेलियो प्रिंटिंग जो होती है वो मृदुलता मतलब कि सॉफ्ट ग्राउंड पे होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो वुड कट और लिनो कट होता है ये आपको रिलीफ प्रिंटिंग पे ये किया जाता है, ये इसको रिलीफ बोलते हैं। ठीक है। कोलोग्राफ जो होता है हमारा, ये आपको पता होना चाहिए कि कोलोग्राफ का मीन्स होता है कि आप गत्ते पे आकृतियाँ चिपकाएंगे, उसी को बोलते हैं कोलोग्राफ। क्रोमोलिथोग्राफ, देखिए क्रोमो का मीन्स होता है कलर, ये डिवोट करता है कलर्स को। क्रोमो का मीन्स ही खुद ही होता है कलर्स। ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं क्रोमोलिथोग्राफ का होना चाहिए मल्टी कलर लिथोग्राफ। तो आपके ये सारे सही हो जाएंगे। ये आपका तीसरा उत्तर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वप्रथम आपको जितने भी कलाकार हैं उनकी डीओबी अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो पहले आप जैसा कि देख सकते हैं राजा रवि वर्मा, जिनका हमको पता है कि सन 1848 में इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद है श्री अवनींद्रनाथ जी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जैसे कि देख सकते हैं 1871 रहेगा। तो और इसके बाद है यामिनी राय। तो यामिनी राय का 1887 डेट ऑफ बर्थ इनका रहेगा। ठीक है। तो अब लास्ट में अमृता शेरगिल जी बची। तो अमृता शेरगिल का 1913 रहेगा। आपके राजा रविवर्मा मतलब बी से स्टार्ट होगा, तो बी वाला एक ही ऑप्शन हमारे इसमें है जो कि ये है। तो दोस्तों ये आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो नंदजीत है, सोमेश्वर है, राजा भोज है, श्री कुमार है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सम्रांगण सूत्रधार है इसको राजा भोज द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन व्यक्तियों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने मुद्रण या प्रिंट मेकिंग माध्यम में कार्य किया है तथा ग्राफिक आर्ट में भी जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अमृता शेरगिल हैं, ज्योति भट्ट है, सनतकर हैं, आर.वी. भास्करन हैं, जयंत पारिक हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से प्रिंट मेकर कौन है। पहले तो आपको ये पहचानना है। तो आप पहचान सकते हैं कि ये अमृता शेरगिल तो होंगी नहीं। ठीक है। ज्योति भट्ट हो गए, सनतकर हो गए, और आर.वी. भास्करन हो गए, और जयंत पारिक हो गए। मतलब ये चारों हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी ई। तो हम देखते हैं बी सी ई डी कहाँ है। बी सी डी ई ये हमारा तीसरे पे ऑप्शन है। थर्ड तो ये हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा, निम्नलिखित में से विज्ञापन से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तियों को चिन्हित कीजिए। विलियम बर्नबैक है, उसके बाद रोजर रीव्स है, तीसरा लियो बर्नेट है, चौथा फर्डिनांड हार्डलर है, और भारत दाभोलकर है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखना है ध्यान से। आपसे बस ये पूछ रहा है कि विज्ञापन, जब विज्ञापन का नाम ले रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि इनसे संबंधित ये तो हो ही नहीं सकते, भारत दाभोलकर नहीं हो सकते। तो बचे कौन, ए बी सी डी। तो आप देखेंगे किसी ऑप्शन में ए बी सी डी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा है बी, ये चौथा ऑप्शन में बिल्कुल हमें साफ साफ ए बी सी डी दिख रहा है। ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन एकदम सही हो गया। विलियम बर्नबैक, रोजर रीव्स, लियो बर्नेट एंड फर्डिनांड हार्डलर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिशियन की कलाकृतियों के सृजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सही का अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसको सही अनुक्रम लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें कौन सा है, सबसे पहले आपका दिया हुआ है आदम और ईव जैसी धार्मिक पेंटिंग। दूसरा है स्कूल डेल सेंटों के लिए सेंट एंथनी के चमत्कार विषयक 3 भित्ति चित्रों की श्रृंखला बनाना। तीसरा है चार्ल्स फिफ्थ की पूर्ण आकार पोर्ट्रेट की प्रतिलिपि बनाना। चौथा है पॉप पाल थर्ड का सामूहिक पोर्ट्रेट बनाना। पांचवा है फिलिप सेकंड के लिए मिथिकीय दृश्यों संबंधी पेंटिंग की श्रृंखला बनाना।
अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसमें कि अगर आपको ये सही करना है तो आपको इन सब के जो जितनी भी टिशन की ये कलाकृतियाँ या जो मतलब चीज़ें दी हुई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि उन्होंने कब कौन सी पेंटिंग बनाई। तो आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आदम और हवा वाली है, ये आपकी इसका डेट है 1550। ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सॉरी। ये अब आपको अच्छे से चीज़ें आप देख पाएंगे। एक सेकंड जी। अब आप देखिए, तो आदम और हवा जैसी धार्मिक पेंटिंग बनाना, तो आदम और हवा ये 1550 की है। और स्कूल डेल सेंटो के लिए ये आपकी 1510 की है। ये आपकी 1510 की है। उसके बाद चार्ल्स वी, जो चार्ल्स फिफ्थ लिखा हुआ है, ये आपकी 1548 की है। 1548। उसके बाद पॉप पाल थर्ड वाली जो ये है, ये 1543 की होगी। 1543, 43, 1 सेकेंड, 43, ठीक है। फिलिप सेकंड जो है ये आपकी 1556 होगी। 1556 में ये बनाई गई थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सी बनी। तो सबसे पहले आपकी बनी बी, जो कि 1510 में बनी। तो 1510 के हिसाब से हमको देखना है बी किस में सबसे पहले ऑप्शन में है, तो हम बी देखेंगे। बी है हमारा फोर्थ ऑप्शन में, तो हम इसी को लगा देंगे क्योंकि हमारे यही सही है, BCDEA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलमकारी कला की दो सुप्रसिद्ध शैलियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो चौका और गुटानो शैली है, श्री कलहस्ती और मछलीपट्टम शैली है, आंध्रो और आखो शैली है, तांत्रिक और भरड़ी शैली है। इसमें से आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा क्योंकि इसमें भारत में कमलकारी पूछा गया है, तो कमलकारी सिर्फ ये रहेगी और कोई भी इसमें से उत्तर सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। वर्ष 1960 और 1970 के दशक में न्यूक्लियर रागिनी चित्रण किसने किया था? तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रागिनी किसने किया था। न्यूक्लियर रागिनी किया था ए रामचंद्रन जी ने। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेटेस्ट में पूछा गया था क्योंकि ये इनका देहांत अभी जल्दी में ही हुआ था, पिछले साल आई थिंक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कला के किस टीकाकार ने तर्कसंगत रहस्य और आदर्शवाद के संदर्भ में विवेचना किया? तो अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन, भट्ट लोलट या भट्टनायक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभिनवगुप्त थे, अभिनवगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दार्शनिकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपको कुछ थोड़ा बहुत हिंट आपको पता होनी चाहिए, वरना इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि इनका आपको सन पता होना चाहिए, जो आपको सन पता होगा तो आप बहुत ही आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको इनमें से जैसे मान लीजिए किसी एक का पता है, जैसे कि कैथरीन लैंगर, जैसे कि इनको बोलते हैं सुजैन लैंगर भी बोलते हैं। 1895 इनकी DOB है। ठीक है, 1895 इनकी DOB है। अब आप देख सकते हैं 1895 इनकी। अब आपको एक जैसे कि हर्बर्ट रीड है, हर्बर्ट रीड की भी आपको पता होनी चाहिए, तो इनकी है 1893। अब आप देख सकते हैं कि ये पक्का ये कंफर्म है कि जो डी है वो सी के बाद ही आएगा, डी है वो सी के बाद आएगा। तो ये दो ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है, पहला और आखिरी। ठीक है, अब हमको जो वर्णन ली है इनका देखना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो आंसर है वो एकदम सही बैठेगा। अभी देखिएगा, इनका है 1800, एक सेकेंड, 1856। और तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा ये BACD एकदम सही बैठ रहा है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको मिलान करना है। तो मिलान में आप देखिए, सबसे पहले जीई लेसिंग लिखा हुआ है, तो जीई लेसिंग लाओकून से संबंधित है। जीई लेसिंग काहे से संबंधित है? लाओकून से संबंधित है। उसके बाद कांट जो है वो इनका एक बहुत ही फेमस है, आपको आपको पता होना चाहिए, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, जो कि इनका एकदम सही रहेगा। हीगेल का होगा डायलेक्टिक्स मटेरियलिज्म। ठीक है, अब हमारे पास एंड्रयू सेसिल ब्रेडले बचे, इनका हो जाएगा ऑर्गेनिक थियरी ऑफ आर्ट। ठीक है, ये हो गया आपका सही। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन पहला एकदम करेक्ट बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः संस्थापन इंस्टॉलेशन के लिए विख्यात कलाकार निम्नलिखित में से हैं। निम्नलिखित में से कौन इंस्टॉलेशन कलाकार हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो इंस्टॉलेशन कलाकार सुबोध गुप्ता हैं और वी आर खजूरिया हैं। आप बताएं कि वी आर खजूरिया हैं या नहीं। मुझे लगता है वी आर खजूरिया नहीं है। अनीता दुबे हैं, ठीक है, और आपका वेद नायर है। ये तीन आपके इंस्टॉलेशन कलाकार हो गए। तो ए सी ई हमारा कहाँ पे ऑप्शन बन रहा है? ए सी ई आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन बन रहा है, तो ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको कुछ पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन टीजीटी में भी आते हैं और नेट के एग्ज़ाम में हर बार आते हैं, जो कि लोगों से गलत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डीओबी नहीं पता होती है। अगर आप डीओबी अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से आपको याद होंगी, तो आप इसके ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो आप इनको सही कर पाएंगे। भले ही आपको ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको मालूम हो या दो दो भी मालूम हो, तब भी आप उसको जो है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट सही कर पाएंगे, चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो होगा जन्म वर्ष। सबसे आप देख सकते हैं कि सबसे लेटेस्ट मतलब सबसे लेटेस्ट कौन है इसमें से? लेटेस्ट है नलिनी मलिनी, ठीक है, और सबसे पुराना कौन है? मीरा मुखर्जी हैं। तो आप सी और डी देख सकते हैं। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ भी मैं चाहूँ आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप इसको अपने आप ही देखिएगा। आप देख के कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो डीओबी में या आपको ढूंढने में या कोई दिक्कत हो, तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको सभी का रिप्लाई दे दूंगा। नलिनी मलिनी, ठीक है, नंबर 4 पे ये हो गए, नंबर 1 पे ये हो गया अपना, और नंबर 2 पे आपके भूपेन खक्कर हो गए, और नंबर 3 पे आपके 1 सेकेंड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, नंबर एक पे मीरा मुखर्जी, नंबर 2 पे भूपेन खक्कर, नंबर 3 पे जोगेन चौध, नंबर थ्री पे जोगेन चौधरी, नंबर 4 पे नलिनी मलिनी हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी बी। आप देख सकते हैं सी बी किस में है, सी बी ए डी किस में है? सी बी ए डी तीसरे में है, तो आपका ये तीसरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलेविड के होयसलेश्वर मंदिर में वीणा धर सरस्वती पट से सरस्वती के वाहन को चिन्हित कीजिए। तो सरस्वती के वाहन को हमको चिन्हित करना है, इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि पक्षी का प्रतिनिधान प्रतिरूप होता है वीणा पर, क्योंकि क्या है, वीणा धर सरस्वती पट है, इसीलिए आपका ये सही उत्तर इसका चौथा हो जाएगा। 4th नंबर आंसर इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की वह लोक कला निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का चित्रण हुआ है? अब आप ये देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। आपने बहुत बार सुना होगा पिछुआई चित्र उन्हीं पे बने होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की यहाँ पे लीलाओं का अंकन हुआ है, चित्रण हुआ है, और लोक कला की भी बात हो रही है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने प्योर मिनिम क्या लिखा है, एक सेकेंड, मिनिम क्या लिखा है, एक सेकेंड,
हाँ, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने प्योर मिनिमलिज्म शुद्ध अल्पवत एक मिनट रुको। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने प्योर मिनिमलिज्म शुद्ध अल्पतमवाद का प्रयोग किया है? तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा नसरीन मोहम्मदी, क्योंकि क्या है, ये बहुत ही मतलब कि अलग कलाकार थी, इन्होंने ही इस चीज़ की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध मूर्ति किरार तुर्जुनियन गंगा अवतरण जिसको बोलते हैं मल्लालपुरम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये कौन से काल की मूर्तियां इसमें बनी हुई हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये पल्लव काल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा के भित्ति चित्रों के निम्नलिखित में से कौन से अवशेष अल्पक्षयी पाए जाते हैं? इसका मतलब है, अल्पक्षयी का मतलब है, आप देख सकते हैं कि आपने बहुत बार देखा होगा कैलाश मंदिर ही ऐसा जिसको तोड़ने की बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन उसको कोई तोड़ नहीं पाया। और उसके कुछ ऐसी भी मूर्तियां हैं जो खंडित भी हैं, जो टूटी भी हैं, हाथियों की मूर्तियां हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है, तो इसीलिए कैलाश मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उड़ीसा शैली का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अन्य मंदिरों के शानदार से शिखर के बिना त्रिरथ शैली का है? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि उड़ीसा शैली के जितने भी जो मंदिर बने हुए हैं उसमें से कौन सा थोड़ा भिन्न है। भिन्न किस वजह से है कि जिसका जो शिखर होता है, शिखर का मीन्स होता है ऐसे, ये होता है ये शिखर, ये उसमें नहीं है। ठीक है, वो सपाट इस तरीके से मंदिर की छत बनी होती है, इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा बहुत आपको समझा पा रहा हूँ। इस तरीके से जो होता है, ये नीचे आपका मंदिर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मंदिर है, तो इस तरीके से होता है यहाँ पे। तो इस पद्धति में सिर्फ एक ही मंदिर बना हुआ है, परशुरामेश्वर मंदिर। ठीक है, तो उसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रण प्रिंट मेकिंग प्रविधि में प्रयुक्त सही सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही सामग्री निम्नलिखित में से हमारी कौन सी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमें पता है कि कि अ, इसमें नाइट्रिक एसिड, जिंक प्लेट और रेजिन जिसको कृत्रिम गोंद बोलते हैं, इन्हीं सब चीज़ों का प्रिंट मेकिंग में उपयोग होता है, ना कि जल रंग और वाटर रंग का, ना ही ड्राई पेस्टल का। मतलब ई और बी एकदम गलत होंगे, ए सी डी हमारा सही है। इसलिए हमारा आप देख सकते हैं ए सी डी दूसरे ऑप्शन में सही हो जा रहा है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पिकासो के निम्नलिखित चित्रों को उनके सृजन वर्ष के अनुसार आप सेट करिए। तो इसमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है आपको। व्यवस्थित करने के लिए आपको देखना पड़ेगा गुएर्निका ड्रीम और वायलिन वार एंड पीस, ये सब आपको ये कौन सी पहले और कौन सी बाद में बनी। सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वायलिन जो है वो सबसे पहले बनी है। वायलिन के बाद आप ये ड्रीम आपने सुना होगा, या इसका चित्र भी आपने देखा होगा, ना देखा हो तो आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा चित्र है, आप एक बार देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं। अगर आपको इनके चित्र भी याद हैं तब भी आप उसको सही कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड पे होगा गुएर्निका, जो कि मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, आप ये मान लीजिए। तो पहला हो गया हमारा वायलिन, दूसरा हो गया ड्रीम, तीसरा हो गया गुएर्निका, चौथा हो गया हमारा वॉर एंड पीस। तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से हमारा सी बी ए डी, तो सी बी ए डी हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा ये सही हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम कुमार की इसमें से कौन सी कलाकृति है जो उन्होंने बनाई? राम कुमार की है लैंडस्केप ऑफ लद्दाख, जो कि आप जानते होंगे, कृष्ण खन्ना बैंड वाला, बहुत ही फेमस है। ये आप चित्र देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब सॉरी, ये चित्र नहीं है, ये एक मूर्ति है ढाली हुई। ठीक है, जो कि इनके द्वारा, कृष्ण खन्ना के द्वारा बैंड वाला बनाया गया, बहुत ही फेमस है। एक बार चित्र देखिएगा इसका फ़ोन में अपने, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मूर्ति कितनी स्पेशल है। ठीक है, और ये हो सकता है कि आने वाले समय में बैंड वाला आपके नेट के पेपर में चित्र दिखा के आपको पूछ सके। और इसके मोस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। एक चित्र के आपको 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो तैयब मेहता का है, आप देख सकते हैं, तैयब मेहता का काली है, और के जी सुब्रमण्यम का फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली है। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर बन जाएगा
ये वाला आपका चौथा एकदम सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मानवीय कामुकता को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करने वाली वैन गॉग की पेंटिंग निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इनकी जो पेंटिंग है वो है सनफ्लावर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन मुझे क्या है, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। मेरे हिसाब से ये सही है लेकिन थोड़ा सा डाउट है। तो अगर किसी को, मुझे इन दो में डाउट है, तो अगर आप में से किसी को इसका सही उत्तर मालूम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित फॉन्ट्स में से sans सेरिफ फॉन्ट्स को चुनिए। तो sans सेरिफ फॉन्ट क्या होते हैं, आपने अगर फॉन्ट्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज होगी। तो जैसे कि यूनिवर्स होता है और हेल्वेटिका होता है और अवंगार्डे होता है। तो हमारा ये हो गया, यूनिवर्स हो गया, हेल्वेटिका हो गया एंड अवंगार्डे हो गया। ठीक है, तो बी डी ई कहाँ पे है, हम देख सकते हैं बी डी ई हमारा फोर्थ ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चीनी षडांक को निम्नलिखित में से किससे संस्थापित किया। तो चीनी षडांक को निम्नलिखित में से किसने संस्थापित किया, ये आपको पता होना चाहिए। ये है हमारे, एक सेकेंड, आपको इंग्लिश में भी नाम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, क्योंकि इनके नाम में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है इसीलिए। तो आप देख सकते हैं इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही होगा। इसका नाम है शी, बोलते हैं शी हो है, इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और चीन से रिलेटेड दो क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं और आने वाले भविष्य के जो नेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और इसके पहले भी एक आधे क्वेश्चन आए हैं। तो आप चीन से या जापान से या मतलब आसपास से क्वेश्चन पूछना इन्होंने स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको इनको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले की सूखने की अवस्था जहां आगे का मुख्य कार्य किया जा सके टेराकोटा में, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो चीज़ों को आपको समझना है बहुत आराम से, क्योंकि टाइम सफिशिएंट होता है नेट के पेपर में। क्ले की सूखने की अवस्था के बाद पूछ रहा है, जब मुख्य कार्य किया जा सके तो ऐसा कौन सा हो सकता है। तो क्ले जब सूखता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम उसको लेदर हार्ड पे करते हैं। लेदर हार्ड जो आपका ऑप्शन है, ये ये आपका ऑप्शन इज़ द करेक्ट होगा। और कोई ऑप्शन इसमें से, ये सारे मृदु और चर्म जो मृदु, सॉफ्ट सॉफ्ट क्ले, सॉफ्ट लेदर, ये सारे गलत आपके उत्तर हैं। आपका सही उत्तर है लेदर हार्ड, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक बुनाई, क्रिएटिव विविंग, जिसको बुनना बोलते हैं, किसी चीज़ को जब अपने हाथों से या मतलब आप उसको बुनेंगे, जैसे एक स्वेटर होता है ना, तो उसको बोलते हैं विविंग। ठीक है, तो आप इस चीज़ को इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें से संबंधित नहीं है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है एग्जाम में। इसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ होती हैं कि जब यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं कौन है, ये सारे हैं, नलिनी सेथन है, मृणाली मुखर्जी है, ये दोनों हैं, और मोनिका कोरिया है, लीडिया मेहता नहीं है। तो आपका यह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखन वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला कौन है, सम्रांगण सूत्रधार। नंबर 2 पे है मानसार। नंबर 3 पे है चित्र लक्षणम। और नंबर 4 पे है आपका सम्रांगण सूत्रधार। तो इस हिसाब से हमारा CABD, तो CABD हमारे कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में, जो कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकिंग कलाकृतियों को उनके सृजन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें रवि वर्मा आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। रवि वर्मा हमारा हो जाएगा पहला, क्योंकि आपको ये पता है कि ये पहले ही हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही पुराने ही चित्रकार हैं, तो इनको पहले पे हमको रखना है। नंबर 2 पे मुकुल चंद, जो कि एचिंग में इन्होंने अम्लांकन में किया था, नंबर 2 पे ये हो जाएंगे। नंबर 3 पे आपके नंदलाल बोस हो जाएंगे। सॉरी, एक सेकेंड, हाँ हाँ, सही है। तो नंबर 3 पे हम नंदलाल बोस का गांधी जी जो लीनो कट में इन्होंने बनाया हुआ था, ये आएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी मैन विद कैरियर, जो कि
ये नंबर 4 पे आएगा, जो कि लिथोग्राफ में हमारा बना हुआ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा DBAC। तो DBAC हमारा कहाँ है, DBAC सॉरी DA, हाँ DABC होना चाहिए। तो DABC हमारा चौथा उत्तर है, जो कि हमारा बिल्कुल सही है, राइट उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। द स्टोन ब्रिज। अब स्टोन ब्रिज क्या है, स्टोन ब्रिज आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, इनमें से अगर आपको एक भी पता है तो आप इस उत्तर को एकदम सही कर सकते हैं। तो जैसा कि स्टोन ब्रिज है, ये रेम्ब्रांड का है, आपको पता होगा ये रेम्ब्रांड का है। द ब्रिज एंड मेंट्स ये टर्नर का है। किसका है, नहीं 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 नहीं, ये सॉरी ये रूबेंस का है। एक्चुअली ये दिमाग से स्लिप हो गया था। द ब्रिज एट मेंट्स ये है रूबेंस का। द शिपरेक हो गया है टर्नर का, ये टर्नर का रहेगा। और लैंडस्केप विद रेनबो ये कोरू का रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, आप बता सकते हैं। ए का दूसरा लगाया हुआ है, तो ए का दूसरा किस में है आप देख सकते हैं, ए का दूसरा 2 में है। और बी का क्या लगाया हुआ है, बी का चौथा लगाया हुआ है, जो कि यहाँ पे तो गलत होगा। ये तो पहले, ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए थे, तो हमारा एक ही उत्तर बचा, वो है ये, एकदम सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़ पेंटिंग निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया को चिन्हित कीजिए। मतलब ये आपसे पूछ रहा है, फड़ पेंटिंग जो होती है, जो फड़ पे किया जाता है, जो पेंटिंग होती है वो किस तरीके से होगी, सबसे पहले उस पर क्या करना पड़ता है हमें, सबसे पहले उसकी प्रक्रिया क्या होती है। आजकल जितने क्वेश्चन नए नए बन रहे हैं वो किसी न किसी प्रक्रिया को ही पूछते हैं। अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रक्रिया से रिलेटेड, कि कैसे क्या उसका प्रोसेस क्या होता है। जैसे लिथोग्राफी और प्रिंट मेकिंग का, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब का पूरा सीक्वेंस या पूरी जो क्रम होता है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला होगा, हाथ से बुने हुए सूती कपड़े, हाथ से बुने हुए सूती कपड़े को रात भर पानी में भिगो के रखना, ये पहला हो गया। ये हो गया हमारा पहला। नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे फिर कपड़े को सख्त करने के लिए, फिर कपड़े को सख्त करने के लिए कलफ लगाई जाती है तथा धूप में सुखाया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। कपड़े पर बाइंडर, ये तो हो गया चौथा। इसके पहले है ये पत्थर की सहायता से, हाँ उसके बाद पत्थर वाला होगा, पत्थर की सहायता से सतह को मुलायम किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 3। नंबर 4 आपका होगा ये, नंबर 4 आपका होगा, कपड़े पर बाइंडर के साथ प्राकृतिक रंगों का अनुप्रयोग और मोटी काली रेखाओं द्वारा इसका जो है इसको पूर्णता प्रदान किया जाता है। तो आपको ये पता होगा कि कोई भी चीज़ को अगर हमको पूरा करना हो तो वो लास्ट में ही पूरी चीज़ यहाँ पे क्योंकि लिखा है, अगर आप यही उत्तर खाली देख लेंगे, एक ही ये ऑप्शन डी ऑप्शन देख लेंगे, तब भी आपका एकदम सही हो जाएगा कि सबसे लास्ट में डी ही होगा। तो इस हिसाब से हमारा यही सही उत्तर रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलाकृति द ट्विटरिंग मशीन 1922 से संबंध कलाकार कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से जो हमारे पालकली हैं वो एकदम सही रहेंगे, ये सही उत्तर जो हमारा है पालकली रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से वे कलाकार कौन से हैं जो सिरेमिक के लिए विख्यात हैं। जो सिरेमिक का काम होता है वो आप लोगों ने देखा ही होगा। सिरेमिक का काम एक मतलब एक पेस्ट से होता है, एक सिरेमिक, ठीक है। तो सिरेमिक का जो कार्य होता है वो कुछ लोगों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग हैं उन्हीं का पूछा जाता है। तो आपको उन्हीं के बारे में चीज़ें अच्छे से पढ़नी है कि इन्होंने कौन सा कार्य, मतलब कौन से ऐसे आर्ट वर्क थे जो उन्होंने बनाए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं पीडी दरोज, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है ए। दूसरा हमारे गुरुचरण सिंह, और तीसरा है हमारे ज्योत्सना भट्ट। ये तीनों ऑप्शन हमारे सही होंगे, ए बी डी, जो कि ए बी डी हमारा कहाँ है, ए बी डी ये लास्ट में उत्तर है हमारा ए बी डी, जो कि हमारा एकदम राइट सही उत्तर हो जाएगा ए बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉस। ये फिर से मैचिंग आ गया, सूची वाले क्वेश्चन बहुत ही आ रहे हैं, तो आपको इनको ध्यान से, इनके सर आपको पता होने चाहिए, आप बहुत अच्छे से इनको मैनेज कर लेंगे। तो बहोस है, जो बहोस है वो 1919 रहेगा। और ब्लाउ राइटर है, इसको राइटर ही पढ़ेंगे, राइटर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। राइटर ही पढ़ते हैं क्योंकi REITER होता है,
इसका होगा 1909। और डाई ब्रुके जो हैं इनका होगा, डाई ब्रुके का होगा 1905। और ब्लाउ वियर वियर हाँ ब्लाउ वियर का होगा 1924। ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। तो ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला आपके पहले ही उत्तर में है, तो इसलिए यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। धातु की ढलाई करते समय योजित धातु की स्थूलता को बनाए रखने के लिए वह कौन सा उपकरण है जो कोर को धरित रखता है तथा अपने सही विन्यास में इसे ढाल देता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा कोर पिन। जो कोर पिन होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। कोर पिन क्या होती है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण होती है कि कोर पिन, इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संचारणगत महत्ता के दृष्टिकोण से विज्ञापन एजेंसी सक्रिय के विभागों को शीर्ष स्तर से प्रारंभ करते हुए सही क्रम में अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही अनुक्रम इसका क्या है, आप थोड़ा सा अगर दिमाग इसमें भी लगाएंगे तो आपका ये उत्तर बहुत ही सही, अच्छे से ढंग से इसका सही उत्तर आप दे पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि हमको क्या करना है। विज्ञापन पूछ रहा है, विज्ञापन एजेंसी यहाँ पूछ रहा है, तो विज्ञापन का शीर्ष स्तर, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर कौन सा होना चाहिए। सबसे नीचे आप भूल जाइए, सबसे पहला आपको देखना है इनमें से सबसे ऊपर। जैसे कि कोई कोई कंपनी होती है तो कंपनी में क्या होता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है किसी भी चीज़ का। तो इसमें वैसे ही प्रबंध निर्देशक जो लिखा हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये नंबर 1 पे आएगा। नंबर 2 पे जो इसका क्रिएटिव हेड होता है, नहीं क्रिएटिव हेड नहीं, सॉरी, जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो आएगा नंबर 2 पे, ये आएगा। नंबर 3 पे आपका आएगा क्रिएटिव ग्रुप हेड। नंबर 4 पे आएगा आपका आर्ट डायरेक्टर। ठीक है, नंबर 5 पे आएगा विजुलाइजर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पहला सी है, सी, दूसरा क्या है ए, तो सी ए और तीसरा बी। सी ए बी देखते हैं कहाँ पे है, सी ए बी, हाँ सी ए बी और ई डी हमको मिल गया है तीसरे ऑप्शन में, जो कि हमारा राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिलाषितार्थ चिंतामणि में चित्रों पेंटिंग मतलब चित्र या पेंटिंग जो भी हैं, चित्रों के वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताएं वर्णित हैं। इनका लेखन निम्नलिखित में से किस में है, मतलब किसने किया है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही आसान है, सोमेश्वर ने किया है। ये किसने किया है, सोमेश्वर ने किया है, जो कि एकदम राइट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुजरात के सोलंकी प्रारूप के मंदिरों में उन्नयन के संदर्भ में शीर्ष से, ध्यान से सुनिए, सॉरी, सतह से शीर्ष, मतलब कि इसमें वैसे पूछता है शीर्ष से नीचे को आपको बताना है, मतलब ऊपर से सतह तक, शीर्ष से सतह तक, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है सतह से शीर्ष के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर 1 पे आएगा आपका पीठा, इसको पीठ या पीठा कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपका पीठा। उसके बाद आपका आएगा मंडोवर। नंबर 3 पे आएगा आपका शिखर। नंबर 4 पे आएगा आपका प्रसाद। ठीक है, प्रसाद आएगा। तो इस हिसाब से मतलब ए बी सी डी आया 1 2 3 4, तो ए बी सी डी हमारा पहले ही ऑप्शन में हमको मिल गया, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल प्रौद्योगिकियों में मल्टी कलर मुद्रण के आरंभ से पूर्णता के क्रम में सही सोपान को व्यवस्थित कीजिए। सही सोपान ये पूछ रहा है, जो कि हमारा हो जाएगा, सबसे पहले होगा हमारा फोटो कंपोजिंग, उसके बाद होगा हमारा पेज मेकिंग। नंबर 3 पे आप क्या करेंगे, नंबर 3 पे आपको प्लेट मेकिंग करनी है। क्या करनी है, प्लेट मेकिंग। उसके बाद आप प्रिंटिंग करेंगे किसी भी चीज़ की, और प्रिंटिंग करने के बाद सबसे आखिर में आप क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को बाइंडिंग किया जाता है। प्रिंट करने के बाद जैसे कोई बुक होती है, उसको जब छाप लिया जाता है उसके बाद ही उसकी बाइंडिंग की जाती है, उस पर जल्दसाजी की जाती है। तो इस हिसाब से सी ए और सी ए ई, अब हमको देखना है सी ए ई किस ऑप्शन में, सी ए ई ये हमारा तीसरे में मिल रहा है, इसका मतलब हमारा सही उत्तर सी ए ई है। इसके बाद ट्रम्प ऑफ लेबर देखिए आपके सामने है। ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी है, ये आपको पता होगी, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये क्या है, ये बच्चे को ये चीज़ें जो मालूम है, बहुत ही ईजी पेपर था ये वाला।
ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी है? डीपी राय चौधरी की है। फ्लाइट किसकी है? चिंता मणिकर की है। टॉयलेट किसकी है? टॉयलेट शंको चौधरी की है। और डिवोटी पीवी जानकीराम की है। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या बनेगा? हमारा सही उत्तर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। देन सेकंड, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभिलाषी तार चिंतामणिकर, एक सेकेंड, कुछ मिसिंग हो गया। हाँ हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पे आते हैं। वो डबल पेजेस हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मंदिरों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, मंदिरों के बारे में पूछा जा रहा है। मंदिर पे आते हैं। तो पहला है हमारा ब्लैक पैगोडा, जो कि ब्लैक पैगोडा किसको बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा बोलते हैं हमारे सूर्य मंदिर को। बर्जेंटाइन चर्च जो है, बर्जेंटाइन जो चर्च है, इसको मिलाएंगे हागिया सोफिया से। ठीक है, विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं, ये सीटाडेल से मिलेगा, क्योंकि नगर दुर्ग यहाँ पे है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो नगर दुर्ग उसको बोला जाता है जहाँ पे नगरी सभ्यता हो। नगरी सभ्यता हमारे मोहनजोदाड़ो में ही थी और कहीं नहीं थी। ठीक है, और गेसु है, जो कि जेसु या गेसु दोनों चीज़ें इसको बोल सकते हैं कि ये चर्च ऑफ जीसस है, चर्च ऑफ जीसस। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नावली कांड। रत्नावली कांत निम्नलिखित में से किस माध्यम की अपनी आकृतियों या कृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कृतियों के लिए किस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है? ये फाइबर ग्लास टेराकोटा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये बार बार चीज़ें, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को याद नहीं रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि क्या है, रत्नावली कांड का बहुत ज़्यादा नाम नहीं लिया जाता, फिर भी ये अंडररेटेड हैं, इनको ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हान राजवंश में लेखन पेन या ब्रश का आविष्कार किसने किया था? तो लेखन पेन या ब्रश का जो वो किया था, आविष्कार किया था, वो मैकटीन ने किया था। इनको मैकटीन बोल सकते हैं या टीन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इनको। ये इनका राइट आंसर इसका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुजरात की पिथौरा, जो गुजरात की जो पिथौरा लोक कला थी, उसका जो प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ पे किया गया है, किसने किया? तो कहाँ पे किया है, मतलब कौन सी जनजाति में उसका प्रयोग हो रहा है आज भी? तो ये हो रहा है राठवा जनजाति में हो रहा है। गुजराती पिथौरा जो लोक कला है, वो उसका जो प्रयोग है वो कुमाऊँ जो कुर्मी क्या बोलते हैं, कुर्मी समुदाय और ये जो मालाकार वंश है और जो काकी पदलू समुदाय है, यहाँ कहीं नहीं किया जाता है। सिर्फ कहाँ किया जाता है? राठवा जनजाति में ही आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवगढ़ मंदिर में ईश्वर और उनसे संबंधित सवारी के सही युग्मों का चयन कीजिए। तो सही युग्म आपसे पूछ रहा है, बहुत ही इजी है, आपको ये पता होना चाहिए कि सही युग्म क्या है। सही युग्म आपका यहाँ पे पहले आप ये इसको क्या है, दो मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, अगर आपको ये पता है या नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये पता होगा कि जो वरुण है वो भैंसे पे होते हैं या नहीं होते, उनका वाहन वो नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन जिसमें है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। और जो यम है, आपको ये पता होगा, यम जो है, यम मकर के ऊपर नहीं होता है। वो भैंसे या मतलब कुछ ऐसी चीज़ों पे होता है, मकर पे नहीं होता है। मकर और कुर्म अलग की चीज़ें हैं, उन पे दूसरे जो देवी देवता हैं उन पे मतलब कि उनका वो वाहन है। और हाथी किसका है? इंद्र का है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव कृति पर नृत्य, ये भी एकदम सही उत्तर हो जाएगा आपका। तो इस हिसाब से आपका नंबर 2 इज द राइट आंसर। नंबर 2 और ए और डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से उन मूर्तिकारों को चुनिए जो आपकी स्मारकीय मूर्तियों के लिए विख्यात हैं। स्मारकीय मूर्ति आपको पता होगा, स्मारक की मूर्तियाँ, इसमें बस पूछ रहा है, बहुत ही आसान है ये, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बलबीर सिंह कट, अनीश कपूर और डीपी राय चौधरी, ये तीन ही मूर्तिकार हैं, कृष्ण रेड्डी नहीं है, कमल कृष्ण भी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे हमारे।
ये सारे सही आंसर हैं। बलवीर सिंह कट, अनीश कपूर, डीपी राय चौधरी। तो हमारा बी सी ई कहाँ पे है, पहला ही उत्तर है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मल्टीमीडिया में प्रयुक्त टिफ, TIFF शब्द ये किस लिए यूज होता है और इसका पूर्ण रूप क्या होता है। इसका पूर्ण रूप था टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे आपकी सेकंड सीरीज़ ये आपका जो नेट का पेपर है ये सॉल्व कराया जा रहा है। आज इसके कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, 50 क्वेश्चंस हुए हैं 50, और बाकी के 50 क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कला संगम TGT आर्ट क्लासेस को, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको आने वाले भविष्य में जितने भी TGT PGT KVS NVS या DSSB या नेट JRF के जितने भी एग्ज़ाम हैं इनकी सबकी अपडेट आपको इसी पे मिलती रहेगी, और समय समय पर सारे पेपरों की आपको सॉल्व यहाँ पे पेपर वगैरह आपको सॉल्व कराए जाएंगे, तो आपके लिए जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके हित के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेंटिंग्स हैं उनकी भी वीडियो हमारे चैनल पे है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीरीज़ आने वाली हैं जो कि आपका TGT जो कि एग्ज़ाम आपका अप्रैल में है, आपको पता ही है। तो इसके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल है वो आपको दिया जाएगा। इसी चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।